काश धरती में कोई अस्पताल होता, लोग असमय काल ग्रसित न होते। अम्मा, ये लो पानी। जीते रहो मेरे बच्चे। कितने दूर से तुम ये पानी लेकर आते हो, तुम्हारे नाजुक कंधे भी छिल जाते हैं। अब तो 8-10 किलोमीटर चलकर पाठशाला भी जाओगे। कितने थक जाते हो सत्या तुम। अम्मा, तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद है ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं होगा। काश परती में जल की कोई व्यवस्था हो जाए और बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुल जाए, तो लोग परेशान नहीं होंगे। कुछ समय पश्चात सत्या ने अपना घर छोड़ दिया और घोषणा की, मैं साईं बाबा हूँ। लोक कल्याण के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। अब संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। अब प्रशांति उनका निवास स्थान हो गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे। जाओ ना, सब लोग जाते ना। क्या है ये? माँ ईश्वरम्मा भी उन्हें दैवीय रूप में स्वीकार कर चुकी थी। सभी भक्तों के साथ ईश्वरम्मा भी दर्शकों की कतार में बैठती थी। एक दिन स्वामी अम्मा से बोले, अम्मा, हमेशा लोग दूर दूर से मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं, किंतु अम्मा, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी। तुम मेरी आंखों के सामने हो, ये क्या कम है? मुझे मालूम है अम्मा, तुम बहुत निर्लिप्त और संतुष्ट हो, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। आप जो बोलेंगी उसे मैं पूर्ण करूँगा, ये मेरा वचन है। स्वामी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप पुट्टपर्ती में एक अस्पताल बनवा दो। लोगों को सही समय पर उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। बच्चे मीलों दूर चलकर पढ़ने स्कूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ पर्ती में एक स्कूल खुले। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये करो स्वामी, पर्ती के आसपास के गांवों में पीने का स्वच्छ जल नहीं है।
तुम सबके लिए जल की व्यवस्था कर दो। धन्य हो अम्मा, आपने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। आप मुझसे मोक्ष भी मांगती तो मैं आपको अवश्य दे देता, लेकिन आपने जन कल्याण के लिए मांगा। आपकी ये तीनों इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी, ये मेरा देवी वचन है। जन्म दिया तूने साई को, हम भी किया उपकार। जन्म दिया तूने साई को, हम भी किया कैसा लग रहा है? ईश्वर अम्मा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। स्वामी ने समय समय पर अम्मा की तीनों इच्छाएं पूर्ण की। ईश्वराम्बा प्रिय तनया